राम जी बंजारा का भेष बना करके और हनुमान जी, विभीषण जी, अंगद जी, जामवंत जी सबको बंजारा बनाया भगवान ने। लक्ष्मण जी को भी बंजारा बना लिया, परिवार के बन गए सब। और बैल लेकर के, बैलों पर सामान लेकर के पूछते भैया कबीर का घर कहाँ है, कबीर का घर कहाँ है। लोगों ने कहा ये कबीर का घर कहाँ है कबीर? बोले कबीर तो 3 दिन से गायब है। 3 दिन है, 3 दिन से उनके घर में चूल्हा भी नहीं चेता है और घर के लोग भी ऐसे विचित्र हैं, भीतर ही बैठ के रो रहे हैं, बाहर कोई निकला भी नहीं। भगवान बोले काम तो खाली घर बताओ कहाँ है कबीर का घर? बोले वो है कबीर का घर। पहुंचे ठाकुर जी, आवाज लगाई, अरे भाई कबीर, कबीर, भाई कबीर। कबीर की मां निकल के आई, कौन है आप? बोले हम व्यापारी हैं, बंजारे हैं, हमारा कबीर के साथ धंधा चलता है, हमने उससे कुछ कपड़ा लिया था, उसके बदले हम कुछ राशन पानी लेके आए देने के लिए। इतने बैल देखकर, सैकड़ों बैल देख करके और इतनी भीड़ देख करके कबीर की माता बोली कि हमारा बेटा इतना बड़ा व्यापारी नहीं है, वो कोई दूसरा कबीर होगा, वो तो उतना ही कपड़ा बुनता है जितने में 2-3 दिन का राशन पानी घर में आ जाए और बाकी समय तो बैठ के राम राम करता है। तो ठाकुर जी बोले अच्छा एक बात बताओ, वो कबीर है कि ये कबीर है हम नहीं जानते, तुम्हारे काशी में कितने कबीर हैं, पर रामानंद जी का चेला जो कबीर है वो कौन सा है सो बताओ। तो टोला मोहल्ले के लोग खड़े, बोलो रामानंद जी का चेला तो यही है, अभी 3 दिन से गायब है। भगवान बोले हमारा ठिकाना पता ठिकाना ठीक है, आपने वो हनुमान जी और जामवंत जी, अंगद जी, लक्ष्मण जी सब बंजारा बन के आए थे। बोले भाई उतारो, बैलों से सामान उतारो, डालो भीतर, डालो घर में भरो। अब तो महाराज सामान पर सामान घर में उतरने लग गया, घर भर गया। काजू, किशमिश, पिस्ता, मेवा, बादाम, घी, कपड़ा लत्ता, रेशम के कपड़ा, और महाराज गट्ठर के गट्ठर पटक दिए सोने की मोहरें। अब कबीर जी की जो माँ थी, माता करे शोर, माता चिल्लाने लगी, अरे बोले ये कोई सेठ साहूकार कबीर होंगे, मेरा बेटा नहीं है, अभी हाकिम सुन लेगा तो चोर समझ करके हाकिम हमारे लड़के को जेल ले जाएगा। लेकिन भगवान कुछ सुने ही नहीं, सब पटक के बोले हमारा काम हो गया, हम तो चले। देखो मैं अच्छी प्रकार से जानती हूं, मेरा बेटा कबीर एक तो कभी झूठ नहीं बोलता, एक बात उसमें विशेषता है। दूसरी विशेषता यह है कि फूटी कौड़ी भी किसी से मुफ्त में लेता नहीं है, जितना श्रम करता है उसी के हिसाब से कपड़ा बनाता है, बेचता है, और उसका ठीक जितना दाम वाजिब है, बाजार में जो दाम चलता है उसी के हिसाब किताब से वो देता है, 1 रुपया किसी से मुफ्त में नहीं लेता। ये मेरा पुत्र है तो मेरे पुत्र का इतना बड़ा काम ही नहीं जितना तुम सामान यहां पटक रहे हो, इसलिए मेरे पुत्र का नहीं है। तो अब गए जन 2-4 ढूंढ के लिवाए ल्याए, आए घर सुनी बात जानी प्रभु पीर को। देखो संसार की स्थिति देखी, 3 दिन से घर में चूल्हा नहीं चेता था, तब टोला मोहल्ला का कोई आदमी पूछने नहीं आया कि तुम घर के एक भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल रहे हो, घर में धुआं नहीं उठ रहा है, चूल्हा नहीं चेत रहा है, तुम्हारा पुत्र कबीर गया तो लौट के आया नहीं, तो चलो थोड़ा आटा दाल चावल हम ही दे देते हैं, तुमको कुछ बनाओ खाओ। उस समय कुटुंब परिवार का, नाते रिश्तेदार कोई पूछने नहीं आया। ऐसी हालत है संसार की। और जब माल पानी घर में आ गया, बैल के बैल लदा हुआ माल गिर गया, तो नाते रिश्तेदार नहीं, टोला मोहल्ला के भी रिश्तेदार बन के आ गए कि हम तो तुम्हारे फूफा लगते हैं, हम तुम्हारे मामा लगते हैं, हम तुम्हारे काका लगते हैं, हम तुम्हारे बाबा लगते हैं, और बिना पैसा के कोई किसी का कुछ नहीं लगता। इसलिए देहाती कहावत है,
बहन बड़ी ना भैया, सबते बड़ो रुपैया। तो लोग आ गए, हिमायती आ गए, क्योंकि अब तो माल देख लिया ना उन्होंने। बोले कोई बात नहीं माता जी, आप घबरा मत करो, वो तो डाल के गया, जाने दो, हम लोग हैं ना, अब तुम चिंता मत करो, हम लोग, कोई हाकिम आएगा तो हम उससे बात करेंगे ना कि नहीं नहीं नहीं, वो तो हम लोग कोई चोरी करके नहीं लाए हैं, ये तो कबीर के नाम से कोई दे के गया है, आप लोग चिंता मत करो, हम खोज के कबीर को लाते हैं। तो 10-20 लोग खोजने गए तो बहुत दूर, जहाँ मंडी थी उसके दूर गंगा किनारे कहीं कछार में एकांत में कबीरदास जी चुपचाप गंगा जी की कगार जानते ना, ऊपर से मिट्टी और नीचे कुछ बालू खिसक गई, उसी की खोह में छिप करके राम राम कर रहे थे। मिल गए कबीरदास जी, मिल गए तो उनको लोटा पकड़ के लाए। अरे बोले भाई 3 दिन हो गए तुम्हारे घर में चूल्हा नहीं चिता, अभी ऐसी ऐसी घटना हो गई। कबीरदास जी आए, उन्होंने देखा कि कोई व्यापारी सामान डाल गया। उसी समय कबीर जी के नेत्रों से प्रेमाश्रुधार बहने लगी। बोले प्रभु आप आए थे संत के वेश में और आपने कहा कि आधे से काम नहीं चलेगा, पूरा दीजिए। तो हमने आधा न पहले आपको दिया था और न आपके कहने पर भी मैंने आपको पूरा दिया। आप समझे नहीं समझे? मैंने आधा समर्पण आपके चरणों में नहीं किया था कि आधा संसार के लिए आधा आपके लिए, मैंने तो अपना संपूर्ण समर्पण आपके चरणों में किया था, पर आप संत वेश धारण करके पूरा मांगने आए थे, हम आधा दे रहे थे, पर आपने कृपा करके हमको उस पाप से बचा लिया, पूरा ही ले लिया। अच्छा किया, क्योंकि हम तो पूरे का पूरा आपको ही अपने आपा का समर्पण कर चुके हैं, आपकी शरणागति ले चुके हैं। लेकिन समर्पण का इतना बड़ा मूल्य होता है महाराज, मैं 1000 जन्म में भी इतना कमा नहीं सकता जितना आपने कृपा करके दिया। मन में विचार किया कि ये भगवदीय धन है, भगवान का दिया हुआ धन है, तो भगवान के जन ही इसके अधिकारी हैं। दूसरा भाव, मान लो भगवान नहीं कोई संत ही आए थे और हमने मानो 20 आने का थान सेवा में दे दिया, तो उस 20 आने के थान की इतनी बड़ी कीमत कि हमारे घर में पैर रखने की जगह नहीं, इतना सामान आ गया। तो श्री कबीरदास जी ने कहा बुलाओ बुलाओ भाई बुलाओ, दीन दुखी गरीबों को बुलाओ, भंडारा है कबीर के यहाँ, जो जितना चाहे उतना ले जाए। अब महाराज सब कुछ लुटा दिया, और लुटा तो दिया ही, एक और विचित्र बात है, लुटाने के बाद संकल्प कर लिया कि अब ताना बाना नहीं बुनना है, अब उद्यम के नाम पर एक सीख यहां से उठा के वहां नहीं रखनी। अब तो पूरी तरह अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते, बस इसका प्रत्यक्ष अनुभव भगवान ने कराया है, तो इसी पर दृढ़ विश्वास करके अब केवल भजन करना है। जब ताना बाना बुनना छोड़ दिया, शरीर पर राम नाम लिख लिया, और बोले जितना रोजी रोटी में समय जाता था उतना समय ईमानदारी से भजन कीर्तन में क्यों ना लगाएंगे। अरे कोई कपड़ा लेवरी कपड़ा, कपड़ा लेवरी कपड़ा, ये क्यों बोलेंगे? राम जी का स्नेह टूटेगा। तो कबीर जी कहते जब मैंने निश्चय किया तो ठाड़ी रोवे कबीर की माई, कबीर की माई खड़े होकर मोहल्ले में रोने लग गई। बोले या खुदा, ये लड़का जिंदा कैसे रहेगा जब रोजी रोटी का काम, धंधे का काम नहीं करेगा। ये कहता आज से कपड़ा मुझे नहीं बिनना, और जो कुछ आया था सब लुटा दिया, फिर कंगाल का कंगाल हो गया, और कहता धंधा करूंगा नहीं तो ये जिंदा कैसे रहेगा। तो कबीर जी ने कहा माई रोती क्यों है? पूरन हारा त्रिभुवन राई, पूरन हारा त्रिभुवन राई, पूरन हारा त्रिभुवन राई, ताना बुनना तजा कबीर
अब आगे क्या हुआ? अब तो महाराज जी काशी के तीर्थ पुरोहित पंडा आ गए। हाँ, और पंडा तो पंडा ही होते हैं, पंडा तो पंडा होते, तीर्थ पुरोहित वो तीर्थ के राजा हैं एक तरह के। वो सब आ गए, बोले क्यों रे कबीर, सब भिखमंगों को बांट दिया, हम लोग तीर्थ पुरोहित, हमको कुछ नहीं दिया। तो कबीर दासी भी बोलने में बड़े विलक्षण, बोले भैया आप तो हमको म्लेच्छ मानते हो तो हमारा ले, अरे कोई म्लेच्छ व्लेच्छ नहीं, हाँ सबको दिया, हमको क्यों नहीं दिया? जो दान के पात्र नहीं थे उनको तुमने दान कर दिया, हम दान मान के पात्र हैं, हमको ऐसे ही लाओ हमको। कबीर दास जी बोले हम कहां से लाएं? बोले कहीं से लाओ। बोले तो तुमको यदि काशी में रहना है, यदि काशी में रहना है तो कहीं से ला के दो, और नहीं तो समझ लो उजाड़ देंगे तुम्हारा घर, काशी में रहने नहीं देंगे। भले ही मुगलों का काल था पर काशी के ब्राह्मण देवता इतने सबल थे उस समय, और उजाड़ देंगे तुमको, तुमने हमारा अपमान किया है। तो कबीर जी बोले महाराज मैं काशी छोड़ के जाऊंगा नहीं, और धन हमारे पास है नहीं तो आपको दूंगा कहां से, वो कहीं से लाओ। तो कबीर जी ने पूछा क्या चोरी करके ले आवे? बोले तुम चाहे चोरी करके लाओ चाहे डांका डाल के लाओ, तुम लाओ और हमको दो, यदि तुमको यहां रहना है तो। उन्होंने कहा कि देखो घर में आपको विश्वास न हो तो घर में देख लो। तो एक बड़े विनोद की बात है, कबीर जी की मैया ने भीतर कुछ दुबका करके छिपा करके कुछ मेवा बादाम और कुछ थोड़ा कुछ सामान आराम से छुपा करके रख लिया था। वो जानती थी ये तो बांट रहा है, सब बांट देगा, तो धीरे से कुछ बच लिया। और कबीर जी ने उसको भी खत्म करने के लिए ब्राह्मणों से कहा भाई हमें तो पता नहीं, हमने अपनी जानकारी में तो सब दे दिया, और कुछ घर में हो तो ले लो। वो घुसे उनको मिल गया। अरे बोले तुम बड़ा झूठ बोलते हो, तो माता जी ने रखा था हमको पता नहीं, वो उठा के ले गए। और ब्राह्मण अरे बोले उनको दिया हमको क्यों नहीं दोगे? अब दो, रहना है काशी में तो दो, नहीं तो जाओ यहां से, काशी छोड़ के जाओ। तब उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा है कि हम अब बाजार जाते हैं, कुछ धंधा उद्योग करते हैं, कुछ मिलेगा तो हम लाएंगे। कि लाना वाना कुछ नहीं था उनको, तो संन्यास है सर्वथा सुखम, छोड़ के चले जाओ वही सबसे अच्छा। सो कबीर दास जी छोड़ छाड़ के चले गए गंगा किनारे, और फिर कछार में छिप करके गंगा जी के वहीं भजन करने लगे। अब महाराज इधर श्री ठाकुर जी को मन में विचार आया कि भक्त कबीर की कीर्ति की रक्षा तो हमें करनी है, इतने ब्राह्मणों का रोष का भाजन कबीर बने ये ठीक नहीं, इनकी जय जयकार हो रही तो बढ़िया से जय जयकार होनी चाहिए। भगवान ने एक एक ब्राह्मण को 10-10 गज का एक थान दिया। कितना? 10-10 गज का वस्त्र दिया, और एक एक ब्राह्मण को 5-5 सोने की मोहरें दी। उस जमाने में 5-5 सोने की मोहरें दी, और खूब सीधा सामान दिया। इतना दिया बेचारे ब्राह्मण लाद के अपने घर तक नहीं ले जा सके। उसी समय एक ब्राह्मण का रूप धारण करके ठाकुर जी कबीरदास जी जहां भजन कर रहे थे वहां आए, और बहुत सा पोटरी ओटरी बांध के लाए, और बोले ए बाबा यहाँ क्या बैठा माला फेर रहा है, राम राम कर रहा है, अरे क्यों भूखा मरता है, चला जा कबीर के यहाँ, देखो कबीर कितना लुटा रहा है, मैं ब्राह्मण हूँ, देखो 5 मोहरें सोने की लाया हूँ, इतना इतना धन लेके आया हूँ। अब तो कह के ठाकुर जी चले गए। कबीर जी बोले हो गई लीला ठाकुर जी की। कबीर जी फिर लौट करके आए, और संपूर्ण जगत में कबीर जी की कीर्ति फैल गई। अब क्या हुआ? अब कबीर जी की कीर्ति पूरे काशी में नहीं पूरे देश में फैल गई। ये भीड़ किसकी है? बोले चमत्कार को नमस्कार। चमत्कार को तो कबीर जी का ये चमत्कार ही था। अब तो भीड़ लग गई, महाराज हमें औलाद नहीं है, संतान नहीं, हमको संतान दे दो, महाराज हमको भूत आता है, हमारा भूत भगा दो, हमारा प्रेत भगा दो, हमारे घर में लड़ाई झगड़ा ज्यादा होता उसको मिटा दो। अब तो लोगों ने भीड़ लगाना इकट्ठी कर दिया। कबीर जी का भजन मुश्किल हो गया,
घर से निकलना दुर्लभ हो गया, भीड़ भाड़ आने लगी। आते तो कुछ न कुछ लेके भी आते, लेकिन उससे क्या प्रयोजन, कबीर जी को क्या लेना देना। कबीर जी ऐसे महापुरुष तो नहीं है कि उनको कोई लोक प्रसिद्धि चाहिए हो। तब उन्होंने विचार किया कि अब हमें क्या करना चाहिए, इस प्रतिष्ठा का नाश करना चाहिए, क्योंकि प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा गौरवम रौरवम महत्व, इसलिए इस गौरव का, इस प्रतिष्ठा का त्याग करना। वे काशी की एक अत्यंत रूपवती सुंदरी वेश्या थी, उसकी कोठी पर चले गए। विचित्र चरित्र है कबीर जी का। और उस समय की बात है जब कबीर जी की कीर्ति पूरे भारतवर्ष में फैल चुकी थी। कबीर जी वहां पहुंचे, गान तान चल रहा था उसके यहां। कबीर जी को देख करके उसने सबको, गान बजान वालों को विसर्जित किया, कबीर जी का आदर किया। कबीर जी ने जाते ही भूमि में मस्तक रखकर प्रणाम किया। मां, मैं तुम्हारी शरण में आया हूं, मेरी रक्षा करो। वेश्या रो पड़ी। इतने सरल भाव से आज तक मुझे मां कहने वाला कोई मनुष्य मिला नहीं। ये तो आप ही हैं जो मुझे मां कह रहे हैं। और नारी कैसी भी हो, नारी वस्तुतः मूल रूप में भगवती जगदम्बा माता ही है। जब कबीर जी ने निश्चल निष्कपट भाव से मां कहकर प्रणाम किया, भूमि पर मस्तक रख करके कहा, मां मैं प्रणाम करता हूं, मैं तुम्हारी शरण में हूं, मेरी रक्षा करो, अपने बालक को बचाओ। तो वह भी रो पड़ी, प्रभो मेरे जीवन में इतना पवित्र शब्द उच्चारण करने वाला कोई आया नहीं, पर मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूं, आप आज्ञा करें। बोले कोई सेवा नहीं, बस एक बढ़िया आपकी बग्घी है ना, बग्घी, सजी धजी बग्घी, उसमें बैठ के कई बार वो चलती थी, बनारस की सड़कों पर चलती थी वो रूपवती वेश्या। बोले उस बग्घी में हमको बिठा लो और बोतल में गंगाजल भर लो। ये रामानंदाचार्य जी के यहाँ से भगवान का चरणामृत लाए हैं, वो केसर युक्त चंदन से कुछ कुछ केसरिया हो गया है, इसको हम बीच बीच में बोतल को, है तो चरणामृत इसमें, लेकिन हम वैसे पिएंगे जैसे नशा पीने वाले लोग नशा पीते हैं, कुछ बड़बड़ाएंगे, और जब हम गिरने लग जाएं तो तुम हमको संभाल करके बिठा लिया करना, बस इतना नाटक करना है, और कुछ नहीं, सवेरे से शाम तक कल घूमना है काशी में। उसने कहा महाराज कितना बड़ा पाप कर्म, आप क्या हैं मैं समझती हूँ, मैं क्या हूँ मैं समझती हूँ, लोग क्या कहेंगे। तो बस यही तो बात है, हम फांस काटना चाहते हैं, इस प्रतिष्ठा का नाश करना चाहते हैं, भजन करना चाहते हैं, इसको कहते हैं भजन की प्रियता। उसने कहा जो आ गया। दूसरे दिन वही नाटक कबीर जी ने किया। अच्छी चीजें समाज में बहुत देरी से फैलती हैं और बुरी चीजें, काशीपुरी में बज गया ढोल, आज कबीर की खुल गई पोल। नया नारा शुरू हो गया, काशीपुरी में बज गया ढोल, आज कबीर की खुल गई पोल। लोग कहले देखो ना मुसलमान, आखिर तो मुसलमान कहाँ तक अच्छा होगा, देखो अब क्या हालत है, विषया के संग घूम रहा है, पैसा बहुत आ गया है। और उस समय की बात है जब काशी नरेश ने राजगुरु के रूप में कबीरदास जी को स्वीकार कर लिया था, कबीर जी के का शिष्य बन गया था काशी का राजा। तब की बात है, अब सोचो, काशी नरेश कबीर जी के शिष्य थे, राजा चेला बन गया ना। धन होगा तो क्या होगा, देखो वेश्या को संग लेकर के नशा पी करके घूम रहा है। पर संतों ने भी देखा है, पर संत तो संत हैं, उनकी दृष्टि अलग होती, वो समझ गए कि कबीर जी कौन सा नाटक खेल रहे हैं। लेकिन उन्होंने आपस में कबीर जी को सुनाते हुए कह दिया, कबीर जी के कान में बात पड़ गई, भाई ये बात तो ठीक है कि कबीर जी का ये नाटक क्या है इसको हम समझते हैं, भीड़ भाड़ से बचने के लिए उन्होंने ये नाटक किया है, लेकिन वेश की निंदा हुई, गुरु महाराज की निंदा हो रही है, इसको तो कबीर जी को ध्यान देना चाहिए था कि गुरु जी की बुराई ना हो। कहीं देखो रामानंदाचार्य जी ने कैसा चेला बनाया, आज थू थू हो रही है। कबीर जी के कान में बात पड़ गई, बोले जब गुरु जी की कीर्ति की बात आ गई तब तो ठीक है। तो श्री कबीरदास जी महाराज पहुंच गए काशी नरेश के दरबार। जो शिष्य है राजा, उसकी हालत यह हो गई कि कबीर जी दरबार में आए तो उठ के खड़ा नहीं हुआ,
और ऐसे फर्श पर कबीर जी बैठ गए और वहीं से उन्होंने वेश्या को विदा कर दिया कि माता जी हमारा काम हो गया और तुम्हारी सेवा होगी, अब तुम जाओ। उसने कहा बाबा मैं जा तो रही हूं, लेकिन आपने मुझे मां कह दिया है तो मैं अब मातृत्व को लजाऊंगी नहीं, मैं अब शेष जीवन केवल राम नाम का जप ही करूंगी। और उस गणिका का, उस वेश्या का उद्धार हो गया। उसने जीवन भर परम वैराग्य पूर्वक अपने घर की सारी संपत्ति लुटा दी दिन दुखियों में, और जीवन भर राम नाम का जप करके भगवान की सन्निधि प्राप्त की। और इधर कबीर जी फर्श पर बैठ गए। राजा ने उपेक्षा कर दी। तो उसी समय उन्होंने बोतल में जो पानी था, वो बोतल भी तो 2-4 लिए थे, बोतल कम नहीं लिए थे। किसी में चरणामृत था, उसको तो पी रहे थे। सादा पानी था, उसको फैला दिया। सादा पानी था, रंग मिला हुआ, उसको फैला दिया और फैला के ऐसे ऐसे करने लगे, ऐसे ऐसे करने लगे। उनका हाथ काला हो गया। चमत्कार को नमस्कार है ना। तो राजा ने ये देखा, सबने देखा कि ये क्या कर रहे हैं कबीर जी, पानी फैलाया फिर हाथ ऐसे किया तो फर्श काला हो गया, हाथ काले हो गए। यहाँ काला कहाँ से आया? तो कहा पता करो इनसे कि बाबा क्या कर रहे हैं, पूछा। तो उन्होंने कहा कि मैं जगन्नाथपुरी में हूं। क्या कहा कबीरदास जी ने? मैं जगन्नाथपुरी में हूं और वहां भगवान जगन्नाथ जी का भोग जा रहा था। अग्निश्वर महादेव के सामने से एक आग का अंगारा गिर गया और पुजारी जो स्वर्ण थाल में लेकर के भगवान जगन्नाथ जी को, जो कुठु भोग जिसको कहते हैं, भीतर रत्न वेदी पर लगता, उसको लेके जा रहा था और अंगार पर पैर पड़ जाता तो पुजारी का पैर जलता, तो पुजारी गिर जाता, थाल की सामग्री नीचे गिर जाती, तो जगन्नाथ जी को भोग समय से नहीं लग पाता। इसलिए जगन्नाथ जी के भोग, जगन्नाथ जी के पुजारी का पैर न जल जाए, इसके लिए हमने पानी डालकर आग बुझाई है। कहाँ? बोले जगन्नाथपुरी में। तो राजा सेवक ने सब बात पूछ के, राजा तो वहाँ था ही, सब बात सुनी। राजा बोले इसका मतलब नशा बहुत ज़्यादा हो गया है, इनको ये होश नहीं है कि हम काशी में हैं कि हम जगन्नाथपुरी में हैं। बोले लेकिन हाथ काला हो गया, ये तो चमत्कार प्रत्यक्ष है, यहाँ जल गया, ये तो प्रत्यक्ष है, तो पता लगाओ। तो कबीर जी तो बस ये लीला करके चले आए और वाराणसी से द्रुतगामी घुड़सवारों को भेजा। और तत्काल राजाओं के पास इस प्रकार की व्यवस्था थी कि शीघ्रता पूर्वक वो कहीं से कहीं का संदेश ला सकते थे। काशी में जाकर के जब देखा गया तो वहां सब लोगों ने कहा कि कबीरदास जी काशी में कहाँ, कबीरदास जी तो जगन्नाथपुरी में ही रह रहे हैं, कितना समय हो गया यहीं थे। और जिस दिन की ये घटना है उस दिन अपने कमंडल से कबीरदास जी यदि जल नहीं गिराते तो मंदिर में आग लग जाती, बहुत बड़ी दुर्घटना घट जाती। ये तो कबीरदास जी ने बचा लिया। और एक रूप से कबीर लीला कर रहे हैं जगन्नाथपुरी में, आज भी कबीर चौरा स्थान है, और एक रूप से काशी में रह रहे हैं। राजा को बड़ी गिलानी हुई। रानी से कहा अब क्या इसका प्रायश्चित है? तो राजा शास्त्रज्ञ था, उसने ब्राह्मणों को बुलाया। बोले गुरु अपराध बन जाए तो क्या करना चाहिए? ये नहीं बताया किसके प्रति अपराध, मतलब गुरु अपराध बन जाए तो क्या करना चाहिए? धर्मशास्त्र के ज्ञाता ब्राह्मणों ने उत्तर दिया कि गले में कुल्हड़ी बांध करके, सूखे लकड़ियों का बोझ सिर पर रख करके, दांत में तिनका दबाकर, गले में रस्सी का फंदा बांधकर अपनी रानी के सहित जिस गुरु के प्रति तुम्हारा अपराध बना उनकी शरण में जाओ। गले में फंदा का मतलब है हम अपराध आप क्षमा न करें तो मुझे मृत्यु दंड दें, फांसी के लिए रस्सी खोजनी नहीं पड़ेगी, फांसी हम सामने लाए हैं। फांसी नहीं दे सकते तो कुल्हड़ा है, काट दें, और यदि आप दया करो तो मुंह में घास का तिनका है, हम आपकी गाय हैं, गाय पर तो सब कृपा करते हैं। ये पद्धति बताई। इसी पद्धति से लोक लाज त्याग कर काशी नरेश, सिर्फ लकड़ी के बोझ का अर्थ क्या है कि यदि आप क्षमा नहीं करेंगे तो हम जीवित ही सूखी लकड़ियों की आग में जलकर भस्म हो जाए। कबीर जी ने तत्काल सूखी लकड़ी का गट्ठर उतारा, रस्सी कंठ से खोली और राजा को हृदय से लगाकर कहा कोई बात नहीं, हम अपराधी नहीं हैं, तुम राजा हो, तुम्हें ऐसा करना ही चाहिए, चाहे कोई भी क्यों ना हो। यदि वो अमर्यादा करता है तो उसकी उपेक्षा होनी चाहिए, लेकिन तुम हमसे पूछ तो लेते,
तुमने नहीं पूछा, यही तुम्हारा अपराध हुआ, अब हम तुम्हें क्षमा करते हैं। अब तो और ज्यादा प्रसिद्धि हो गई, और ज्यादा प्रसिद्धि हो गई, अब ये चमत्कार और आगे बढ़ गया। लेकिन राजा को पता चला कि गुरुजी ने ये किया क्यों, बोले इसलिए किया कि भीड़ भाड़ से बचने के लिए, बस। बोले बस महाराज, अब कोई हिम्मत नहीं जो आपके पास जाए, आप स्वाभाविक रूप से अपनी कुटिया से बाहर निकलेंगे तो ही कोई आपका दर्शन कर सकेगा, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। अब तो सिकंदर लोदी आया। सिकंदर लोदी भी बहुत क्रूर प्रकृति का था, उसने भी बहुत ही कत्लेआम किया और बहुत धर्मांध व्यक्ति था। वो जब काशी आया, काशी को उजाड़ने सिकंदर लोदी आया, उस काल में बड़े दुख की बात है, कबीर जी को नीचा दिखाने के लिए हिंदू समाज के लोग ही, ब्राह्मणों का समुदाय ही कबीर की माता को अपने पक्ष में मिलाकर कुछ मुसलमानों को लेकर के सिकंदर के पास चला गया। महाराज बहुत गलत हो रहा है, मुसलमान हिंदू नहीं बन सकता। एक मुसलमान हिंदू जैसा बना हुआ है, तिलक लगाता है, माला पहनता है, मनमाना करता है। ओ कबीर जी के बारे में उल्टी पलटी शिकायत की, कबीर जी को बुलाया गया और विमुख समूह संग माता हूं मिलाई लई। माता ने रोकर कहा कि मेरा बेटा काफिर हो गया है, आप सल्तनते बादशाह हैं, हमारे बेटे को फिर से पक्का और सच्चा मुसलमान बनाइए। कबीर जी को बुलाएगा, कबीर जी नहीं गए, तो पकड़ कर लाया गया कबीर जी को। सामने आकर कबीरदास जी खड़े हो गए। काजियों ने कहा बादशाह सलामत को प्रणाम करो, सलाम करो। कबीर जी ने कहा कि जाने ना सलाम जाने राम गाढ़े पांव हैं, हम केवल एक श्री राम जी को जानते हैं, हम किसी को सलाम नहीं करते। राम जी सब में हैं, इस भाव से तो मैं किसी को भी प्रणाम कर सकता हूं। केवल तुम अपनी बादशाहियत का अहंकार लेकर मुझसे सलाम लेना चाहो तो मैं राम राम करना जानता हूं, मैं सलाम करना नहीं जानता। तब उसको बहुत क्रोध आया और उस क्रोध में उसने जंजीरों से बांधकर इसको गंगा जी में पटक दो, मर जाएगा डूब करके, पत्थर से बांधकर गंगा जी में पटक दो। और जंजीर से बांध करके पत्थर बांध करके गंगा जी में पटका गया। जंजीर गंगा जी के जल का स्पर्श करते ही गल गई, पत्थर कहाँ चला गया और कबीरदास जी फिर गंगा जी के तट पर सामने आकर खड़े हो गए। आश्चर्य तो यह था कि कबीर जी का कपड़ा भी गीला नहीं हुआ था, उनका वस्त्र भी सूखा था, उनके शरीर पर जल की एक बूंद नहीं थी। और ये बोले बड़ा जादूगर है। तो फिर इसके बाद बोले लाओ लकड़ी, आग लगाओ, क्योंकि मुसलमानों की तरह से दफनाए जाने के लायक तो ये है नहीं, इसको आग लगा के जला दो, हिंदुओं के देश को जिंदा जला दो। सैकड़ों टन लकड़ी आई, पहाड़ जैसा लग गया और कबीर जी को आग लगाकर फूंक दिया गया। कबीर जी ने कहा भजो रे भैया राम गोविंद हरि, जप तप साधन कछु नहीं लागे, ना खर्चे गठरी। कहत कबीर संतति संपत्ति सुख के कारण, जासो भूल परी। कहत कबीर राम नहीं जा मुख, ता मुख धूल भरी। भजो रे भैया राम गोविंद हरि। सबको राम नाम जप का उपदेश किया और सारी आग जल गई और कबीर जी ऐसे चमकने लग गए जैसे सोना आग में तपाया हुआ सोना चमकने लग जाता है। अब तो सब कबीर जी का इस चमत्कार को देखकर चरणों में नतमस्तक हो गए। पर बादशाह ने इसको भी कोई जादूगरी ही समझा। तब बादशाह ने कहा कि मेरे हाथी को शराब पिला के पागल करो और हाथी के पैर के नीचे कुचलवाओ। हाथी को नशा पिलाया गया और हाथी को अंकुश मारकर जब आगे किया गया तो हाथी चिंगाड़ मारकर पीछे आ गया। महावत से कहा क्यों रे आगे क्यों नहीं बढ़ाता हाथी को? बोले हाथी हजूर बिगड़ जाएगा, हाथी ये आगे नहीं बढ़ता है। क्यों? बोले क्या जाने क्यों नहीं बढ़ता है, ठीक से देख क्यों नहीं बढ़ता है। फिर से अंकुश मारा तो पीलवान ने देखा, महावत ने देखा तो कबीर दास जी के आगे सिंह दिखाई पड़ा। शेर के सामने हाथी कैसे जाए?
बोले हजूर इसके सामने तो शेर खड़ा है। अरे झूठ बोलता, पागल बनाता है, शेर कहां से आया? बादशाह खुद हाथी की पीठ पर चढ़ गया। उसने देखा तो भयंकर लपलपाती जिह्वा दाढ़ों वाला शेर दिखाई पड़ा, हाथी चिंगाड़ रहा है। बादशाह उतरा, कूदा और हाथी तो भाग गया और बादशाह सिकंदर लोधी ने अपना ताज उतारा और संत कबीर के चरणों में रख दिया। आपकी फकीरी क्या रे, मेरी बादशाहियत नतमस्तक है। इसलिए प्रहलाद जी की जो परीक्षाएं ली गई थी हिरण्यकशिपु के द्वारा, वैसी ही परीक्षाएं कलिकाल में कबीरदास जी की ली गई और कबीरदास जी परीक्षा में खरे उतरे। आपने कहा अब तुम बलपूर्वक धर्मांतरण मत करो, हिंदुओं के मठ मंदिर मत उजाड़ो और गोवध पर प्रतिबंध लगाओ। कबीर जी के प्रभाव में आकर सिकंदर लोधी ने गोवध पर प्रतिबंध लगाया था। तो कबीरदास जी भगवान के चरणों में पूरी तरह समर्पित होकर भजन करने लगे। इधर कबीर जी की बेटी, इधर ब्राह्मणों ने सोचा कि अभी तो और एक परीक्षा बाकी है, ये तो बादशाह भी चेला बन गया, अब क्या किया जाए? तो बोले अब ऐसा करो, साधु समाज के द्वारा इसका सर्वनाश करवा, इसी का समाज इसी का नाश करे। तो मूड़ मुड़ा करके कुछ दुष्ट लोग और तिलक लगा के चारों धाम सप्तपुरी में घूम आए। बोले कबीर जी बड़ा भंडारा कर रहे हैं और उस भंडारे में बहुत बड़ा भंडारा, न भूतो न भविष्यति ऐसा भंडारा। सबको बुलाया, कबीर जी का नाम तो सब जगह था। अब टोल के टोल निश्चित तिथि पर साधु अयोध्या काशी आने लगे। सारी काशी लाखों साधु सन्यासियों से भर गई। कबीर जी ने कहा कि ये सब कहाँ से? अरे बोले वाह, पहले न्योता भेजा, पूछते हो क्यों आए हो, कहाँ से आए हो, जल्दी बताओ कहाँ पंगत बैठेगी, कहाँ भोज भंडारा? कोई गिली मोहल्ले में तो होगा नहीं, गंगा जी के किनारे चलना पड़ेगा, घाटों घाट पंगत बैठेगी। कबीर जी समझ गए। बोले पंगत? बोले हाँ, आपके साधु गए थे न्योता फिरने के लिए। कबीर जी को सब बात समझ में आ गई कि क्या किया गया है, झूठा न्योता घुमा दिया गया है। कबीर जी बोले ठीक है, उनको तो पहले ही वाला हथियार मालूम था। फिर चले गए, बोले हाँ अभी आप लोग कीर्तन कीजिए, भजन कीजिए, अभी हम व्यवस्था करके लाते हैं। गए सो गंगा जी की कछार में फिर बैठ के राम 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 करने लगे। और इधर रघुनाथ जी स्वयं कबीर जी का वेश धारण करके आए, हनुमान जी, विभीषण जी सब पार्षदों को लेकर के आए और पूरी काशी में पंगत बैठ गई। पूरी काशी में कोई गली कूचा रोड बकाया नहीं जहां पंगत नहीं, बोल केवल साधुओं की नहीं, पूरी काशी का झरा मनुष्य मात्र को प्रसाद। और पत्तल परोसते परोसते भगवान वहां तक पहुंच गए जहां तक कबीर जी बैठे थे। वहां के आगे भी भीड़ थी, गांव के लोग आ गए थे। कबीर जी ने सोचा भगवान मेरा रूप धारण करके लीला कर, मैं देखूं तो सही मेरे रूप में कबीर जी भगवान कैसे लगते हैं। तो कबीर जी भी थोड़ा कपड़ा गमछा ओढ़ के वो भी पंगत में बैठ गए। भगवान कबीर जी के रूप में पत्तल लेकर के आए और पत्तल डाल करके डांट करके बोले, घर के मालिक मुखिया होकर पहली पंगत में बैठते हो, शर्म नहीं आती है, हैं? आपने धीरे से मुस्कुरा कर देखा, कबीर जी ने कबीर जी को देखा, असली कबीर जी ने नकली कबीर जी को देखा। धन्य है, असली तो ये हो गए, नकली भगवान हो गए। और भगवान के परोसे हाथ से प्रसाद पाया। आज जो निंदक थे अब वे भी कबीर जी के शरणागत हो गए। बोले अब तो कोई परीक्षा बाकी नहीं है। भगवान ने कहा इस कलिकाल में एक परीक्षा और कबीर को देनी पड़ेगी। अप्सरा आई, स्वर्ग लोक से अप्सरा आई, दिव्य वाद्य बजने लगे, नृत्य गान शुरू हो गया, पर श्री कबीरदास जी के चित्त पर बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ा। कबीरदास जी ने कहा अप्सरा उनको आकृष्ट नहीं कर सकी। कलयुग में अप्सरा जिनके सामने आई हो ऐसे संत बहुत कम हुए हैं, क्योंकि कलयुगी लोग तो वैसे ही इतने कच्चे हैं कि उनको अप्सरा भेजने की आवश्यकता नहीं है। कबीर जी ने अप्सरा से क्या कहा, तुम घर जाओ हमारी बहना, तुम घर जाओ हमारी बहना। नहीं जाती हो तो हमारी आपसे दूर, एक नाते से तो मेरी माँ लगती है, एक नाते से मौसी। बोले माँ कैसे लगूंगी? बोले साधु के लिए संसार की सभी नारियां माँ हैं, और मौसी इसलिए कि तू अप्सरा है, समुद्र से उत्पन्न हुई है, और जगत माता लक्ष्मी भी समुद्र से उत्पन्न हुई, लक्ष्मी जी की बहन है इसलिए मौसी है।
तो माँ मानो तो मौसी मानो तो आशीर्वाद देके जाओ, तुम्हारी दाल यहाँ गलने वाली नहीं है। अप्सरा गई प्रणाम करके और भगवान शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोलो नारायण भगवान की जय। कबीर जी तुम्हारा कर्म बंधन बचा नहीं, लेकिन अब तुम्हें अंतिम लीला और करनी है। राम नाम की महिमा काशी से बड़ी है, क्योंकि काशी में भी जो महिमा मुक्ति की है वो केवल राम नाम से, काशी में राम नाम की महिमा है। तो क्या मगहर में राम नाम की महिमा नहीं है? मगहर में भी राम नाम की महिमा है। कबीर जी मगहर आ गए और राम राम कहते हुए उन्होंने चादर ओढ़ लिया और कहा कि जब शंख बज जाए तो समझ जाना मैं भगवान की सन्निधि में चला गया। शंख शब्द को सुनाई पड़ा, सब शंख शब्द सबको सुनाई पड़ा। सबने जैसे ही चादर, सबने कहा कबीर जी गए भगवत धाम। अब खूनी संघर्ष की तैयारी हो गई। मुसलमान मानते थे, बोलते हम तो इनको दफनाएंगे, कब्र में दफनाएंगे। हिंदू कहते थे नहीं, हमारे विरक्त संत थे, हम इनको इनकी समाधि बनाएंगे। उस समय काशी नरेश और मगध नरेश दोनों ने मिलकर विचार किया, भाई जीवन भर संत ने झगड़ा मिटाया है, अब इनके मरने के बाद झगड़ा क्यों, इनका अंतिम दर्शन तो कर लो। जैसे ही चादर हटाया गया, पुष्प तुलसी से प्रकट हुए थे, तुलसी पुष्प ही शेष रहा। आधे तुलसी पुष्प की कब्र बना दी गई और आधे तुलसी पुष्प की समाधि बना दी गई। आज भी गोरखपुर के पास मगहर ऐसा स्थान है, हम 2 बार दर्शन करके आए हैं। एक ही परिसर में समाधि भी है और उसी परिसर में मजार भी है। और आज भी बड़े बड़े भारत के विरक्त संत समाधि को भी प्रणाम करते हैं, संत कबीर की मजार को भी प्रणाम